आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का अनुग्रह में आप और हम लोग भले चंगे हैं। हम लोग लगातार एक दूसरा उत्साहित बनते आ रहे हैं। आजकल जब हम लोग यूट्यूब को खोलते हैं या फेसबुक को खोलते हैं तो बहुत प्रकार का मैसेज, बहुत प्रकार का वीडियो और बहुत प्रकार का फीचर और प्रचारक लोगों को हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन जो भी हो, हम लोग अपना चर्च को, अपना विश्वासी को स्थिर करने के लिए और उत्साहित करने के लिए लगातार परमेश्वर का वचन से बोल रहे हैं। आइए आज हम आप लोगों के बीच में मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 21 से 28 तक पढ़ने का मन हुआ। 15वां अध्याय 21 से 28। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही होगा। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। यदि आप मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय 24 से 30 तक पढ़ेंगे तो यही कहानी को आप पाते हैं। इसलिए आज हमने इसका शीर्षक रखे विश्वास और कार्य। 21 पद में बोलता है, देखिए, यीशु वो नया जगह में जाने वाला है, नया जगह में जाता है जो टूरोस कहला जाता है। यहां सईदा बोलता, सईदा के प्रदेश टूरोस है, वहां जाने वाला था जहां सदियों पूर्व से कनानी लोग रहा करते थे। आप और हम कनानी लोगों का बारे में जानते हैं। लेकिन 22 पद क्या कहता है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हालेलुया। एक स्त्री यीशु को मिलती है, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है। वो यही बोलते हुए यीशु के पीछे लगी। स्त्री ने यीशु के विषय में सुनी थी होगी, तब ना यीशु के पास में आई। बेटी बीमार होते समय वो जानती थी होगी कि यीशु चंगा कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो बेदारी की नहीं थी, वो यहूदी नहीं थी, वो तो कनानी थी। और जो कुछ भी यीशु के द्वारा आश्चर्यक्रम हुआ था वो सब जानती थी होगी, मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रियो। तब तो वो मुख खोलकर अंतर विनती करती है। वो बोलती है, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी बीमार है। मेरे प्रियो, आप और हम क्या करते हैं? कितनों बार हम लोग प्रार्थना मौन रह जाते हैं। हाँ, मौन रहकर प्रार्थना, प्रभु का आवाज को सुनना, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन अपना पापों को मुख खोलकर मान लेना चाहिए। प्रभु, मैं एक पापी हूं, मुझ पर दया कर। आप पर मुझे बोलना होगा। वह स्त्री कहती है कि मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी बीमार है। यह स्त्री उस हम बोल चुके हैं, उस बेदारी की या यहूदी जाति की नहीं थी, लेकिन वह तो एक कनानी थी। तब भी कहती है, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी बीमार है। मेरे प्रियो, हमें भी इस स्त्री के समान अपने आप को नम्रता में लाना होगा। क्या आज मसीह होने के चलते, प्रभु के बेटा और बेटी होने के चलते, क्या हम लोग प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझ पर दया कर? कितनी बार हम लोग अपना चिंता अपने ऊपर में लेते हैं। प्रभु कहता है कि तुम्हारा चिंता मुझ पर सौंप दो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। परमेश्वर का वचन तो इति से श्री तक आप आम सारा चीज जानते हैं। हम लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन है तो नहीं।
हम लोग बहुत सारे भारी को आप और मैं अपने आप में ले लेते हैं, दूसरों को कहते हैं कि भाई यार बहन यीशु में शांति है, लेकिन अपने आप में अशांति की आत्मा को लेके चलते हैं। मेरे प्रिय, कितनों बार हम लोग बोलते हैं कि प्रभु आपको चंगा करेगा, लेकिन अपने आप में अंदर में रोग और बीमार को हम लोग पाल लेते हैं। क्या आप और हम इस स्त्री का जैसा अपने आप को नम्रता में आके मुख खोलकर प्रभु से कह सकते हैं? 23 पद में यहां क्या बोलता? यीशु कुछ जवाब नहीं देता है। बहुत बार हम भी प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। मेरे प्रियो, हम घबरा जाते हैं, प्रभु के ऊपर में शंका करने लगते हैं, प्रभु के लोगों को ऊपर में शंका करने लगते हैं। ये लोग ने हमारा नाम चर्च का डायरी में तो नहीं लिखा है, ये लोग ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तब ना मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लेकिन प्रभु के ऊपर शंका करने के बदले हम लोगों को इस स्त्री ने जैसा ही हमको प्रभु के पीछे लगते रहना होगा। देखिए, स्त्री ने ऐसा नहीं की, कंप्लेन नहीं की, शंका नहीं की, वो तो प्रभु से उत्तर पाने का आस में रह रही थी, आशावादी थी। क्या मेरे प्रियो, आप और मैं आज आशावादी हैं प्रभु से? जो आशा करता है परमेश्वर के ऊपर में, उसको निराशा होने नहीं देता है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का वचन में यह प्रश्न बताया चुका है। हमें प्रार्थना लगे रहना होगा मेरे प्रियो, जो भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या था? जो भी तुमने प्रार्थना मांगा वो तुझे हो जाएगा, विश्वास करने से ये चीज होता है बोलता। 24 पद में बोलता, यीशु बोलता, मैं तो खाली इजरायली लोगों के लिए, इजराइल के घराने के लिए आया हूं। यीशु कहता है, यदि आप ये मत्ती की पुस्तक 10 का 6 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो यहां ऐसा लिखा है, 10 का 6 पद सुनिए, हम पढ़ रहे हैं। परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास मुझे जाना है बोलता। इसलिए इस्राएल का खोई हुई भेड़ों के बीच में यीशु आया था, लेकिन अपना ही लोगों को उद्धार करने के लिए आया यीशु, जो सदियों पूर्व राजा दाऊद वर्णन कर चुके हैं, यीशु का बारे में भविष्यवाणी कर चुके हैं। लेकिन यह स्त्री उस यीशु में आशा की किरण देखती है मेरे प्रियो, जो उसका बेदारी का है ही नहीं, जो उसके पास है ही नहीं, लेकिन वही यीशु के ऊपर में आशा उसके है, आशा की किरण देखती है और पक्का भी यीशु करते हैं बोल के, क्योंकि यहूदी लोग ने बोल चुके थे स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो अपना पुत्र को दे देगा जो मृत्यु में से जी उठेगा, बल्कि उन लोगों का प्रचार को इसने सुनी थी होगी। क्या हम यीशु में अपना आशा पूरा हुआ देखने चाहते हैं या देख रहे हैं कि नहीं? नहीं तो पछताव करें प्रभु में। आज मेरे प्रियो, यदि आप अपना आशा को प्रभु में पूरा हुआ नहीं देखते हैं तो अभी पछताव करें। हम बहुत बार सोचते तो हैं हमसे कुछ हो नहीं सकता, हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करते आदि आदि, लेकिन हम लोग गीत गाते हैं ना, जो निर्बल है वो कहे मैं बलवान हूं, और जो गरीब है वो कहे मैं धनी हूं। तब प्रभु में आशा धरने से निराशा नहीं होगा मेरे प्रियो। 25 पद बोलता, यहां 25 पद में ये क्या बोलती है? 25 पद में घुटने टेक कर नम्र होकर विनती करती है। सुनेगा 25 पद में क्या बोलता है? वही 15 का 25 यहां बोलती, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। बार बार वही बोलती, वो विनती करती, नम्र होती और विनती करते रखी। हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? फिर वही सवाल आपके पास, आप क्या करते हैं? हमें भी तो बहुत लोग कहते हैं कि मेरी सहायता करें, आए, जो विश्वासी है ही नहीं उन लोगों का आशा आप पर मेरे ऊपर में मेरे प्रियो। जो विश्वासी नहीं है, जो विश्वास नहीं करते हैं, जो यीशु के बारे में नहीं जानते, वो लोग आप और मेरे ऊपर में देखते हैं, आप मेरा कलीसिया के ऊपर में देखते हैं। कलीसिया के पास में आके वो लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो चाहते हैं कि उसके पास हम लोग जाएं और सांत्वना का वचन को बोलें। वो लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर में आए और दुआ मुझे मदद करें। 26वां पद में क्या बोलता? प्रभु बोलता, बच्चों का रोटी लेके कुत्तों को देना अच्छा नहीं है बोलता। हालेलुया। बच्चों का रोटी, यहां बोलता कि बच्चे का रोटी लेके कुत्तों को देना ठीक नहीं है।
बहुत बार हम लोगों को कहते तो हैं मेरे पास समय नहीं है, हम लोगों को तिरस्कार कर देते हैं। समय नहीं है बोलने का मतलब तिरस्कार करना है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली करना है। यदि लोग हमारे ऊपर में आशा करते हैं तो उसे पूरा करने का भी कोशिश करें मेरे प्रियो। आप और हम में वो उन लोगों का आशा को पूरा करना चाहिए। हमें उनके पास जाना चाहिए जो हमारे ऊपर में आस लगाते बैठते हैं, ताकि हम मसीह लोगों का मसीह प्रेम को दिखा सकें मेरे प्रियो। दे नीड अस। आप और मुझे उन लोगों की आवश्यकता, उन लोगों को आप और मेरी आवश्यकता है। इसलिए तो इस स्त्री भी उस परिवार की नहीं थी, लेकिन कहती है कुत्ते भी तो टेबल से गिरा हुआ चूर चार करके खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। क्यों ऐसा कही? क्योंकि उस बेदारी की नहीं थी मेरे प्रियो। लोग कलीसिया में आते हैं, आते ही विश्वासी हैं बोल के हम लोग नहीं। लोग प्रार्थना करने मांगते हैं, प्रार्थना करते ही विश्वासी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सारे लोगों का प्रभु है मेरे प्रियो। उन लोगों का भी आवश्यकता है जो बताया ही नहीं तो वो कैसे यीशु का बारे में सुने बोल के परमेश्वर का वचन कहता। यदि अभी हम मदद नहीं करते तो प्रभु किसी दूसरों को भेजेगा, आपका मौका नहीं मिलेगा। अभी देखिए ना, ये लॉकडाउन में भी कितना कलीसिया हम लोग उदाहरण बन चुके हैं। लॉकडाउन का टाइम में कलीसियाओं के द्वारा आप और मैं उदाहरण बन चुके हैं। कितनों पाए लोगों के लिए हम एक उपहार जैसे हैं मेरे प्रियो। जैसे हम ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं, डिलीवरी बॉय लेकर सामान को हम लोग को देता है। सामान को जब देता है, बार बट्टा देखने से तो बहुत गंदा होता, पुराना जैसा लगता, लेकिन जब डब्बा को या बट्टा को खोल लेते हैं, अंदर जो चीज रहता है ना, जो हम चाहते हैं, जो मंगाएं, वह उपहार बहुत अच्छा होता है। जिससे पाने का हम आतुरी करते थे वो तो पाकर हमारा मन खुश हो जाता है मेरे प्रियो। बाहर कवर गंदा क्यों ना हो, लेकिन भीतर का सामान बहुत अच्छा होता है। ऐसा ही हमारा मसीह जीवन भी होना चाहिए लोगों के लिए। हमारे साथ बातचीत करके लोग खुश होते हैं कि नहीं मेरे प्रियो? आपके साथ बातचीत करने से, आपके साथ मुलाकात करने से लोग खुश रहते हैं कि नहीं? हमें देखकर लोग आनंदित होते हैं कि नहीं? हमारे साथ बातचीत करने, संगति करने चाहते हैं कि नहीं? आपको सोचना होगा आज। विश्वास बड़ा होना चाहिए बोलकर 28 पद में बोलता, संपूर्ण तन मन से हमें प्रभु पर विश्वास करना होगा। ये औरत का देखें, जिसका विश्वास से कार्य सफल होता है, अर्थात उसकी बेटी भी चंगे हो जाती, या मां का विश्वास के अनुसार। हम यह बोलकर उत्साहित करने चाहता हूं आपको मेरे प्रियो। अब्राहम को देखें, विश्वास के द्वारा, विश्वास के कार्य के द्वारा वह विश्वास का पिता बन गया। मूसा को देखें, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया और लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। पुराने में हर एक भविष्यवक्ताओं को देखें, विश्वास के अनुसार वो लोग ने कार्य किए। लेकिन नए नियम में 12 चेलाओं को भी देखें, ऐसा बहुत सारे ऐसे गवाह यहां पर मेरे पास हैं। जब हमने विश्वास किया तो हमारा कार्य सफल हुआ है। यदि आप भजन संहिता 33 अध्याय 8वां पद यदि पढ़ेंगे तो भजन संहिता का 33 का 8वां पद ऐसा कहता है, सुनिएगा। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। हालेलुया। 33 का 8, प्रभु से डरना और प्रभु के आगे जाना। क्यों? ऐसा करने से हम लोग प्रभु में और परमेश्वर में आशा धर पाते हैं। जब प्रभु से डरते हैं तो प्रभु आप और मेरे जीवन में आशीष लेके आता है। हालेलुया। वैसे भजन संहिता 37 का यदि आप 3 और 4 पढ़ेंगे तो 37 का 3 और 4, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, तब तो आप और हम अपना जीवन में कार्य को देख सकते हैं यदि परमेश्वर को सुख का मूल जानेंगे तो। यदि आप और मेरे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो, यदि आप और हम परमेश्वर को पर में भरोसा करेंगे तो प्रभु
में आप पर मेरा कार्य सफल हुआ हुआ हम देख सकते हैं। इसलिए तो आज हमने यहाँ विश्वास और कार्य बोल के सब्जेक्ट को रखें। आपका विश्वास, आपका कार्य रहना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है विश्वास के अलावा कार्य मृत है। जब आप और हम कार्य करते हैं, विश्वास करना होगा। याकूब का पुस्तक पृष्ठ बताता, इसीलिए विश्वास कार्य और कार्य साथ में जाना होगा। हम विश्वास करते हैं बोल के बोलेंगे तो खाना, पकाया हुआ खाना भी मुख में नहीं आएगा। विश्वास करके रहते रहेंगे, क्या आपसे आप आएगा मुख में? नहीं मेरे प्रियो, हाथ लेके जाके आपको खाना होगा। इसलिए कार्य जरूर करना होगा। यदि आप विश्वास करेंगे और कार्य करेंगे, आपका जीवन में सक्सेस आएगा। आप प्रार्थना करेंगे, मुख खोलकर प्रभु को कन्फेस करेंगे, प्रभु से चिल्लाएंगे, इस स्त्री का जैसा ही आपका भी उत्तर जरूर मिलेगा। प्रभु आपका आशीष करे, अनुग्रह करे और प्रभु अपना महिमा मिले। धन्यवाद सबों को।